सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं निदर्शनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णमभ्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् हृदमो अरिहन्ताणं हृदमो सिद्धाणं हृदमो आयर्याणं हृदमो वज्रायाणं हृदमो लोये सब्बसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, वीतरागी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र स्वामी की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। एक एक पदार्थ को इस संसार में भटकते हुए जीव ने अनेक अनेक बार भोग डाला है। एक एक पदार्थ में न जाने इस जीव ने कितनी कितनी बार राग को प्राप्त किया, राग से कर्म बंध किया, कर्म बंध से अशुभ गतियों को प्राप्त किया, उन अशुभ गतियों में भ्रमण रूप चक्र में फंसा न जाने कितने कितने प्रकार के कष्टों को प्राप्त किया, परंतु पुनः पुनः उन्हीं वस्तुओं में इस जीव ने राग किया, राग से पुनः कर्मबिंद किया। तब आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, भुक्तोजिता मुहुर्मोहन मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छे स्टेस्वे तेस्वद्य मम विज्ञस्य कास्प्रहा। विज्ञ पुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की चेष्टा
इन पर द्रव्य पर पदार्थों से विपरीत होती है और अज्ञानी जीव की चेष्टा उन्हीं पर द्रव्यों में ममित भाववत भाव की होती है। आचार्य भगवंत ने लिखा, इस एक जीव ने नाना पर्यायों में उन पुद्गल वर्गणाओं को कितनी कितनी बार भोग डाला। एक एक प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं को असंख्यात असंख्यात बार भोग डाला। भुक्तो जिता मुहुर्मुहुर मुहुर्मुहुर बार बार पुनः पुनः उन्हीं द्रव्यों को भोगा, उन्हीं द्रव्यों को भोगा और भोग करके उन्हीं द्रव्यों को छोड़ दिया। पुनः उन्हीं द्रव्यों को फिर भोगने लग गया। स्वान की तरह अपने ही द्वारा त्यागे आगे मल, अपने ही द्वारा त्यागा गया बमन पुनः चाटने लग गया। तुषार भाई, जिन वर्गणाओं से ये तुम्हारा शरीर बना है, पुद्गल वर्गणाओं से, क्या ये तुम्हें पहली बार मिला? क्या इन वर्गणाओं को तुमने पहली बार ग्रहण किया है? नहीं, इन पुद्गल वर्गणाओं को अनंत अनंत बार ग्रहण कर चुके हैं हम। कभी इन वर्गणाओं को आपने ग्रहण किया, आपने शरीर को छोड़ दिया, ये वर्गणा पुनः नौकर्म वर्गणा पुनः परिवर्तित हो गई, बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके एक एक खंड अलग अलग हो गया। फिर मैं आया, इन्हीं वर्गणाओं को इकट्ठा करके मैंने अपना शरीर बना लिया। फिर प्रवीण जी आए, मैंने इन वर्गणाओं से शरीर को छोड़ा, इन शरीर की वर्गणाओं को मैंने छोड़ा, मैंने त्याग दिया, फिर पुनः बिखर गई। फिर प्रवीण जी आए, प्रवीण जी ने यानी प्रवीण जी जीव, पुनः उस जीव ने आकर के इन्हीं वर्गणाओं को इकट्ठा किया, इनसे अपना शरीर बना लिया, उन्होंने छोड़ दिया। आशु भाई आ गए, आशु भाई ने अपना शरीर बना लिया। ऐसे एक एक वर्गणाओं को अनंत अनंत जीवों ने अनंत अनंत बार भोग डाला, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, फिर भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। और क्या इस प्रदेश पे, जिस स्थान पर आप बैठे हो, आप यहां पहली बार बैठे हो? असंख्यात बार इस प्रदेश को स्पर्श कर चुके हो आप। एक बार, दो बार, 100 बार, 1000, 2000 बार नहीं। जिस प्रदेश पर इस समय आप अवस्थित हो, भूमि पर, जिस भूमि पर इस समय आप बैठे हो, इस स्थान को आपने अनंत अनंत बार भोग डाला है। यहां अनंत अनंत बार आप जन्म ले चुके हो, मरण कर चुके हो, पुनः वहीं पहुंच गए। इस पूरे 3 लोक में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं बचा। कितना बड़ा भैया 3 लोक, कितना बड़ा 3 लोक? 14 राजू प्रमाण उतंग है। सर्व दिशाओं में चारों तरफ से 7 राजू है, आड़े टेढ़े में सब तरफ 7 राजू, ऊंचाई में 14 राजू, 343 घन राजू इसका क्षेत्रफल है। अब आप सोचोगे 343 छोटी सी तो संख्या है महाराज जी, आप तो ऐसे बता रहे हो 343 जैसे बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की संख्या हो गई हो। 343 कितनी छोटी सी संख्या है। राजू तो समझ लो, राजू क्या होता है, फिर 343 से कैलकुलेट करना उसको। वैसे किसी ने नापा नहीं है, परंतु समझाने के लिए एक प्रमाण दिया कि 1000 किलो का गोला सिद्ध शिला से यदि छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे गिरते 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 6 महीने में जितनी दूरी वह गोला तय करता है उतना 1 राजू होता है। 1000 किलो का एक लोहे का पिंड, लोहे का गोला सिद्ध शिला से छोड़ दिया जाए तो 6 महीने में गिरते गिरते जितनी दूरी तय करेगा, आप ऊपर से पत्थर फेंको 1 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है। वो छोटा सा पत्थर भी होता है, 1 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है। हल्की फुल्की रुई आदि होती है
तो 10-5 सेकंड में लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं, नीचे पहुंच जाती है। तो 1000 किलो का पिंड कितनी तीव्र गति से गिरेगा। ऐसा वह पिंड गिरते गिरते 6 महीने में जितना डिस्टेंस तय कर लेगा, जितनी लंबाई ऊंचाई तय कर लेगा, उतना एक राजू है। यानी लोक कितना बड़ा हो गया कि 7 साल तक 1000 किलो का गोला ऊपर तनु बात वाले से छोड़ा जाए, तनु बात वाले के अंतिम छोर से उसको गोले को छोड़ा जाए तो 7 साल लगेगा, बस जाकर के पुनः नीचे की तनु बात वाले को स्पर्शित करेगा। इतना बड़ा लोक है। कहीं से आप कूद जाओ, मतलब ऊपर से कूद जाओ, छलांग लगा दो, तो 7 ऊपर की तनु बात वाले से आप छलांग लगाओ तो नीचे की तनु बात वाले तक पहुंचते पहुंचते आपको 7 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा लोक ऊंचाई में है और चौड़ाई में एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो 3.5 साल लग जाएंगे। वो भी उस स्पीड से चलोगे जिस स्पीड से वो गिर रहा है। तो इतना विशाल यह लोक, ऐसे इस विशाल काय लोक में, ऐसे 14 राजू प्रमाण इस लोक में इस जीव ने एक प्रदेश भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहां उस प्रदेश के ऊपर इस जीव ने जन्म ना किया हो, मरण ना किया हो। फिर भी पुनः पुनः उन्हीं प्रदेशों में राग जाता है, पुनः पुनः उन्हीं भवनों में राग जाता है, पुनः पुनः उन्हीं स्थानों में, उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं पर्वतों में, उन्हीं गुफाओं में वहीं राग जाता है और राग करके पुनः उन्हीं स्थानों पर फिर जन्म ले लेता है। कभी मनुष्य बन के जन्म ले लेता है, कभी सर्प बन के जन्म ले लेता है, कभी नेबला बन के जन्म ले लेता है, कभी बिल्ली बन के, कभी चूहा बन के, कभी कबूतर बन के, कभी अन्य प्रकार के त्रियंच बन करके। एक बार राग की कणिका जाग जाए, एक बार राग लग जाए किसी वस्तु से, फिर वह जीव उन्हीं प्रदेशों में पुनः पुनः जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है। किसी पुरुष के शरीर में स्त्री का राग लग जाए, किसी पुरुष के शरीर में स्त्री का राग लग जाए, कदाचित वह पुरुष मरण को भी प्राप्त हो गया तो उस शरीर की जो वर्गणाएं थी उन वर्गणाओं को या तो अपना शरीर बनाएगा या फिर वह वर्गणा जहां होंगी वहां जाकर वह जन्म लेगा, उन वर्गणाओं में जन्म लेगा। यदि वे वर्गणाएं किसी जीव ने सिंह का शरीर बना लिया, किसी ने सुअर का शरीर बना लिया, किसी ने कुत्ता का शरीर बना लिया, तो वह जीव जाकर के उसी शरीर में उत्पन्न होगा कीड़ा बन के। किसी पुरुष ने स्त्री के शरीर में राग लगा लिया तो उसके प्रदेशों में, उसके अंगों में, गुप्तांगों में जाकर के कीड़ा बनना पड़ता है। और यदि कदाचित उस जीव का मरण हो गया तो उन शरीर प्रदेशों में जहां होंगे वहां जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। परंतु अहो जीव की अज्ञान दशा, इतना सब जानता है, सब समझता है, राग भली वस्तु नहीं है, सब जानता है, फिर भी वहीं जाता है, उसका मन उन्हीं कार्यों में जाता है। कितनी बार कष्टों को भोगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट आए आपको लगेगा ये कष्ट मैंने पहली बार भोगा, ऐसी वेदना आज तक नहीं। गलत सोच रहे हो, ऐसा कष्ट अनंत बार भोग चुके हो। इस कष्ट को आप कई बार भोग चुके हो, इस पीड़ा को कई बार सहन कर चुके हो, पर भूल जाते हो, हर बार भूल जाते हो। ये बड़ी गंदी आदत लग गई है। जिन्हें भूलना चाहिए उन्हें संस्कारों में बसा के रखा है, और जिन्हें याद रखना चाहिए उन्हें तुरंत भूल जाते हो। मुक्तो जिता मुहुर्मुहान मया सर्वे पिप। विश्व में जितने, ब्रह्मांड में जितने पुद्गल पिंड हैं, सारे पुद्गल पिंडों को भोग डाला है।
किसी को शरीर के रूप में, किसी को भोजन के रूप में, किसी को श्वासोच्छ्वास के रूप में, किसी को रक्त के रूप में, किसी को पीप के रूप में, किसी को हड्डी मज्जा के रूप में, न जाने कितने कितने प्रकार से इन ब्रह्मांड में जितने पुद्गल पड़े हुए हैं, सारे पुद्गल पिंडों को भोग डाला जीव ने और छोड़ डाला। पर अज्ञान की दशा देखो, फिर उन्हीं की तरफ दौड़ता है, वही भागता है। एक बार कल्याण कर लिया होता, एक बार निज के आत्म प्रदेशों की व्याख्या सुन ली होती, एक बार अपने आप को जान लिया होता। और मोनू भैया एक बार मात्र, बस एक बार निज आत्म द्रव को केवल एक बार जीव पहचान ले, एक बार आत्मानुभूति ले ले, उसका कल्याण हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। अनंत कल्पकाल व्यतीत हो चुके महाराज जी, हमने एक बार भी अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली क्या? नहीं, आत्मा की अनुभूति तो ली है, आत्मा की अनुभूति तो लेते चले, अभी भी ले रहे हो। आत्मानुभूति अभी होती है आपको कि नहीं होती है? नहीं होती। आप लोगों को आत्मानुभूति होती कि नहीं होती? कि केवल 7वें 8वें गुण स्थान में ही आत्मा की अनुभूति डालोगे? यदि आपको अपनी आत्मानुभूति नहीं होती है तो जो भोजन करते हो उसका स्वाद की अनुभूति किसकी है? जो पकवान चखते हो उसकी जो अनुभूति हो रही है वो कौन ले रहा है? किसकी अनुभूति है वो? जो भोग भोगते हो उस भोग में जो आनंद की प्राप्ति होती है वह अनुभूति किसकी है? आत्मानुभूति तो लेते चले आ रहे हो, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं होती है, मिश्र आत्मानुभूति हो रही है। शरीर और पुद्गल, शरीर और जीव, पुद्गल और जीव जो मिश्र अवस्था में बैठा हुआ है, ये देह आदि जो है ये मिश्र अवस्था है। जीव और पुद्गल द्रव्य दो का मिक्स होकर के, मिश्रण होकर के ये शरीर दिखाई दे रहा है। ये न शुद्ध आत्म द्रव्य है और ना ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, ये मिश्र अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है। इस अशुद्ध अवस्था की ही अनंत अनंत बार अनुभूति ले डाली है आपने। शुद्ध आत्मा का ना तो कभी लक्ष्य किया और ना ही उसकी कभी अनुभूति ले पाए। एक बार भी उस शुद्ध आत्मा की भावना ही भा लेते, उसको देखने का एक बार मात्र प्रयास कर लेते तो निश्चित है अब तक इस संसार में भटकते नहीं मिलते, सिद्ध सलाम में बैठे परम सुख का वेदन कर रहे होते। अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल व्यतीत हो गया। मुझे एक बार भी, मुझे से मतलब हम सबको, नहीं तो कहो महाराज आप अपनी सुना रहे हो अकेली, हमने तो ले ली, आपको नहीं हुई तो हम क्या करें? एक बार भी हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि में सम्यक दर्शन तो वही है। अध्यात्म की दृष्टि में तो आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार दृष्टि में देवसास गुरु, सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, उनकी भक्ति आदि ये करना सम्यक दर्शन है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में जाओगे तो अध्यात्म की दृष्टि से तो आत्मानुभूति जिनको है वे सम्यक दृष्टि है। कम से कम उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना तो भाव कि ये भगवान वो दशा मेरी कब होगी, जैसे आपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके अपने शुद्ध आत्मतत्व को प्रकट कर लिया है। मैं कब तक नाले का गंदा पानी पीता रहूंगा, मैं कब तक ये मटमैले पने पानी में जीता रहूंगा, वह स्फटिक की तरह स्वच्छ जल मुझे कब पान करने को मिलेगा? अभी तो आनंद मना रहे हो, गटर के पानी को पी करके आनंद मना रहे हो। जिस जीव को गटर का पानी ही भाने लग गया है उसको शुद्ध पानी की बूंद कैसे सुहा पाएगी, कहां मिल पाएगी? जिसने मटमैले, बारिश में क्या होता है भैया आशु भाई, बारिश में क्या होता है? नलों में मटमैला पानी आता है। क्यों? बारिश का पानी, पाइपलाइन वगैरह जो होती हैं उनमें
सब नाले वाले का पानी सब मिक्स हो जाता है। इसलिए कुएं का पानी पिया करो भैया, शुद्ध कुएं का पानी पियो, भाव शुद्ध बनेंगे। गटर का पानी पी रहे हो, नालों का पानी पी रहे हो, तो भाव भी वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। बारिश के समय में मटमैला पानी आता है। अब जिसने पानी का स्वभाव ऐसा ही देख लिया है, यही पानी का स्वभाव है, उसे शुद्ध पानी कब प्राप्त होगा? शुद्ध पानी तो उसे ही प्राप्त हो सकता है भैया, शुद्ध पानी तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो शुद्ध पानी की स्वच्छता को जानता है। वो उसमें निर्मली को घुमा देगा, फिटकरी को घुमा देगा, और घुमा करके उसकी किट्टिमा को, उसकी गंदेपन को नीचे दबा करके स्वच्छ बर्तन में पानी को पलट लेगा और गंदगी को वहीं छोड़ देगा। उसको शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। वो स्फटिक के समान स्वच्छ शुद्ध नीर का पान कर पाएगा। अब जिन्हें मटमैले पानी में ही आनंद आने लगा है मनोज भैया, उन्हें कहां शुद्ध पानी पीने को मिलने वाला है? नाले के और गटर के पानी में ये अपना आनंद बनाए चले जा रहे हो। विधि सीख लो, फिटकरी घुमाना सीख लो। प्रदीप जी, विधि सीख लो, फिटकरी घुमाना सीख लो, तो ये नाले का गटर का गंदा पानी क्यों पीना पड़ेगा? फिटकरी चला करके पानी को स्वच्छ कर लो। चूना डालने से फिटकरी पानी शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। फिटकरी घुमाने से पानी शुद्ध हो जाता है। उबाल दो तो गंदगी किट्टिमा नीचे जम जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है। विधि सीख लो तो ये गंदा पानी क्यों पीना पड़े? विधि सीख लो तो ये बार बार इन पुद्गल पंडों को भोगने संसार में क्यों आना पड़े? एक बार विधि सीख लो, भगवान बने की विधि एक बार सीख लो, फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। ये मटमैला पानी कब तक पिएंगे मनोज भैया, कब तक पिएंगे इसको? और तो छोड़ो, अपने घर का मटमैला पानी तो पी रहे हैं, दूसरों के घरों में जा जा करके मटमैला पानी पी रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं। अपनी देह से राग है तो है, दूसरों के देहों से और राग कर करके और कर्मों का बंद करके अपनी गति को नीचे करते चले जा रहे हैं, मटमैला पानी पी रहे हैं। नाले का गटर का पानी वही सुहारा है। बिसलरी बॉटल, बिसलरी तो शुद्ध होती नहीं, वैसे तो स्वच्छ दिखती है बिसलरी का पानी, और आरो आदि का जो पानी होता है वो स्वच्छ दिखता है, आपको लगता है स्वच्छ है, शुद्ध है, शुद्ध नहीं होता। शुद्ध पानी तो पराशुक होता है, उबला पानी शुद्ध होता है, जिसमें जीव राशि की योनि खत्म हो चुकी है, वो पानी शुद्ध होता है। वो तो महीनों महीनों का रखा, वो तो वैसे ही अवक्ष हो गया। उसको लेकर के आप लोग बोलते हो, बड़े गर्व से बोलते हो, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं। अशुद्ध में शुद्धता खोज बैठे हो, अब तुम्हें शुद्ध कहां मिल पाएगा? ऐसे ही इस अशुद्ध पर्याय में, इस अशुद्ध आत्मा में ही अपने आप को शुद्ध देख चुके हो कि मैं तो यही शुद्ध हूं। इसमें बैठे अपने आप को तो शुद्ध देखो, परंतु इसे ही शुद्ध माने बैठे हो। अब तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम्हें कभी शुद्धता प्रकट नहीं होने वाली। कितना कष्ट है संसार में, इस जीव को संसार में कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। और इस पीड़ा से तुम तो सामान्य मनुष्य हो, तुम तो सामान्य मनुष्य हो, इस पीड़ा से हम कहां बचे रह पाएंगे? अरे देखो, महान पुरुष, महापुरुषों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आने पड़ी हैं, वे इस पीड़ा से नहीं बच पाए। तुम्हारी और हमारी तो क्या बखत है भैया। राम जैसे महापुरुष के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, कितनी बड़ी विपत्ति आने पड़ी कि सामान्य सी प्रजा अपवाद कर रही है महाराजा का। कल बोला था ना, जिसको पाला वही धोखा दे गया। हमारी प्रजा ही हमारा अवर्णवाद करने लग गई है, हमारी प्रजा ही हमारा अपमान करने लग गई है, हमारी प्रजा ने ही हमें कलंकित कर दिया।
सामान्य सा पुरुष, जिसकी नगर में भी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे पुरुषों के द्वारा कुकृत्य होने लग गया, नीच पुरुषों के द्वारा नीच प्रवृत्ति होने लग गई, हवाला देने लग गए। जब राम ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अपहरण होने लग गए, बलात्कार होने लग गए, न जाने कितने कितने प्रकार की कुचेष्टाएं होने लग गई। कोई भी किसी को भी स्त्री का हरण करके लेकर भगने लग गया और ला करके वापस छोड़ने लग गया। बड़ा कष्ट का समय आ गया। तब राम ने कहा, मैंने बहुत बड़ा कलंक लगा लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली कि रावण के यहां से मैं सीता को लेकर आ गया। हाय मेरी दुर्बुद्धि, हाय मेरा खोटा अभिप्राय कि उस एक सीता को प्राप्त करने के लिए मैंने कितने बड़े बड़े सुवटों को भूमि दोष कर दिया, मैंने कितने बड़े बड़े सुवटों का संहार कर दिया। पर मैं तो ये भूल ही गया था कि पर के द्वारा अपहृत है वह स्त्री, वह मेरे कुल के लिए कलंक बन सकती है। एक क्षण पहले भैया दीपक भाई, एक क्षण पहले सीता के लिए, एक क्षण पहले सीता के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले जा रहे थे, एक क्षण पहले सीता के लिए किमिक्षित दान दिया जा रहा था, एक क्षण सीता के दोहले के पूर्ति के लिए मंदिरों के निर्माण हो रहे थे, प्रतिमाओं के निर्माण हो रहे थे, जीर्ण शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहा था। एक क्षण पहले सीता के लिए राम ने अपने सारे खजाने खोल दिए। एक क्षण पहले सीता के लिए वन उपवन सजाए गए, एक क्षण पहले सीता के लिए विधान और महापूजन की गई। एक क्षण में पलट गया, एक क्षण में सिक्का बदल गया, पहलू बदल गया। एक क्षण नहीं लगा, जो प्राणों से प्रिय थी एक क्षण बाद ही वह शूल सी चुभने लग गई, कांटे सी चुभने लग गई। यही तो विचित्रता है मां, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। यही तो विचित्रता है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अभी तुम अनुकूल हो सबके, इसलिए सबके प्रिय बने हो। एक जरा सी प्रतिकूलता होती है, आदमी कितनी हजारों अच्छाई तुमने की हो, हजारों बार तुमने अपना समर्पण दिया हो, एक छोटी सी तुमसे चूक हो जाती है, व्यक्ति तुम्हें निकाल करके बाहर पटक देता है। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को कोई पसंद नहीं करता, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को कोई पसंद नहीं करता, उस दूध को अभक्ष के उसको दूर कर देता है। ऐसे ही तुमने जब तक तुमने सेवा की है, जब तक तुमने हर इच्छा की पूर्ति की है, तन से मन से हर प्रकार से जब तक अपनी इच्छा सेवाएं दी हैं, तब तक तुम लोगों की प्रिय हो। और जिस दिन एक भी बात तुम उनके विपरीत करने लग जाते हो, उसी दिन दूध में पड़ी मक्खी दूध की तरह साइड में कर दी जाती हो। फिर भी उन्हें ही अपना मान बैठे हैं, इसको ठीक करना है, फिर भी उन्हें अपना मान बैठे हो, इसे ठीक करना है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि छोटे छोटे मोड़ा मोड़ियों को छोड़ करके माता जी बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, तुम थोड़े ही पालते हो, वो बच्चे तो अपने भाग से पलते हैं। नहीं पलते क्या दीपक? तुम माँ कहीं से अपने आंचल में दूध भर के लाई थी क्या? या बच्चा घर में आया था, बच्चा पैदा हुआ था तो माँ का आंचल दुग्ध से अपने आप भर गया था? वो लेके नहीं आया होता तो तुम्हारी आंचल में दूध कैसे आ गया? वो लेके भाग नहीं आया होता तो तुम्हारा आंचल पैदा होते ही सूख भी जाता है। नहीं देखा क्या? ऐसा भी देखा, बच्चा पैदा होते ही माँ का आंचल तो दुग्ध से भर गया था, लेकिन सूख गया बच्चा, माँ का आंचल पा नहीं, डिब्बे का दूध पी पी के बड़ा हो गया, निप्पल बॉटल पी पी करके बच्चा बड़ा हो गया। जिनको इस बात का गर्व है कि हमने बच्चों को पाला, हम बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चा यदि भाग लेकर नहीं आया होता तो तुम कैसे पालते उसको?
वो भाग लेके, तुम्हारा राग है इसलिए तुम पाल रहे हो, पर उसका भी भाग्य है इसलिए तुम पाल रहे हो। बच्चा उत्पन्न करते ही मां मर जाती है, पिता मर जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है, तब भी बच्चे का लालन पालन होता है कि नहीं होता, पलता है कि नहीं। ये बात और है कि वो किस दशा में पलता है, पर पल तो जाता है। परंतु बच्चे लोग इस बात के गर्भ में न फूले कि हम भाग्य से भाग में लेके आए इसलिए हम पल रहे हैं। मां मर जाती, तुम्हें पैदा करते ही मां मर जाती, तुम्हें पैदा करते ही पिता मर जाता, तो कहीं नाली के किनारे पड़े पल तो रहे होते, लेकिन कहीं नाली के किनारे पड़े मिलते, पन्नी बीनते मिलते, ऐसे पलते। ये भी तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे जन्म देने के बाद तुम्हारी मां तुम्हारे पिता जिंदा हैं, तो तुम्हारे अच्छे से लालन पालन हुआ है और हो रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव अपने भाग्य का ही खाता है, अपने भाग्य से ही पलता है, लेकिन निमित्त नैमित्त के भी संबंध होता है, उनको भी भूलना नहीं चाहिए। बिना निमित्त के कार्य की पूर्ति होना संभव नहीं हो पाती है, इसलिए निमित्त को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, निमित्त को भी महत्व उतना ही देना चाहिए। भाग्य कब दुर्भाग्य में बदल जाए कोई भरोसा नहीं रहता। अभी आपकी समाज की एक बहू दिल्ली में एडमिट है, रेसी भाभी है ना, उनकी बहू, वो बता रही थी कि महाराज जी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बढ़िया अच्छे बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छी चर्चाएं कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, फोन आया, कुछ नहीं सोचा, उसको एडमिट कर दिया। कुछ छोटी मोटी कुछ हल्की फुल्की बीमारी होगी, एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तुरंत हामी भर दी, ठीक है भैया छोटा सा ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन बिगड़ गया, पूरा परिवार हैरान परेशान है। 8-10 दिन हो गए, 10 दिन तो अभी हो गए, 6-8 दिन से और यहीं पे और एडमिट थी, तब लगभग 15 दिन से पूरा परिवार हैरान परेशान है। अच्छे खासे बोलते बतियाते बैठे हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। कब किस जीव की दशा कैसी बिगड़ जाए, कौन सा कर्म जीव का कब उदय में जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय अच्छा मिला है, जो स्वस्थ शरीर का समय मिला है, उस शरीर का सदुपयोग कर लो। कर्म उदय में आ गया फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बोला उसको सिद्ध भक्ति का पाठ सुना दो, बोले वो तो अचेत है महाराज जी, सुन ही नहीं सकती है, वो तो 4 दिन से होश में ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तब भी तुम पाठ तो करते रहो, किंचित हो सकता है उसको जागृत अवस्था है, उतने ही शब्द सुन ले। बैठे बैठे कब बेहोश हो जाओगे, बैठे बैठे कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, बैठे बैठे कब लकवा लग जाए, बैठे बैठे कब हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी पता नहीं है। कौन सी बीमारी कब घेर लेगी, बैठे बैठे क्या हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हर समय का सदुपयोग करो, हर समय अच्छे भाव बना के रखो, हर समय पाप क्रियाओं से बचो। कौन सा कर्म कब उदय में जाएगा। बैठे तो राज सिंहासन पे हैं, बैठे तो रामचंद्र जी बैठे तो राज सिंहासन पे हैं, मन में क्या चल रहा है, अहो अहो मेरे पास, मेरे ऊपर कौन सा ऐसा महान पाप कर्म का उदय टूट पड़ा जो ऐसी स्थिति मेरे सामने आ गई, अब मैं क्या करूं। सीता मुझे प्राणों से प्रिय है, उसे कैसे छोड़ूं। कुल परंपरा से असंख्यात वर्षों से चली आ रही मेरे कुल की कीर्ति, अगर नहीं छोड़ता सीता को तो यह धूमिल होती है। सीता को छोड़ूं कि कीर्ति को छोड़ूं। क्या करते भैया। ये कहना तो आसान है, ये कहना तो बड़ा आसान है कि राम तुमने बहुत गलत किया, एक गर्भिणी स्त्री को तुमने जंगल में पटकवा दिया। ये कहना तो आसान है, इस स्थिति में अपने आप को वहां पर रखकर देखो, तुम होते तो क्या करते। एक समय, एक क्षण के लिए युगों युगों से चली आ रही भगवान आदिनाथ से
इक्ष्वाकु वंश जिनमें इक्ष्वाकु वंश जिसमें भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, अर्क कीर्ति आदि जैसे महान महान पुरुष उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस भूमि के ऊपर उस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को संभाला है, सब कुछ नष्ट करके भी उस कीर्ति को संभाला है। एक तरफ वह कीर्ति खड़ी हुई है, पूरी वंश परंपरा खड़ी हुई है एक तरफ कलंकित होने के लिए, और एक तरफ एक स्त्री पत्नी के रूप में खड़ी हुई जो तुम्हारी प्राण से प्रिय है, किसको छोड़ोगे? उस समय तो मैं तो बताऊं आपको, ऐसे समय में आदमी सेल्फास की गोली ढूंढता, जहर की पुड़िया ढूंढता, चूहा मार दवाई ढूंढता कि सबको खिला दे रहा घर वालों को और खुद खा ले रहे हैं। किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं? ऐसी ऊहापोह की दृष्टि में रामचंद्र जी ने कहा कृतांत बक्र को बुलाया जाए। निर्णय कर लिया, सीता को छोड़ना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। मां राम को दोष मत दो, राम को दोष मत दो, अभी मिलो सीता के परिणामों से। सीता क्या कह रही थी उस समय? कृतांत बक्र को बुलाया जाए। जैसे ही शीघ्र गमन करने वाला दूत कृतांत बक्र के पास पहुंचा, उन्होंने कहा सेनापति जी, श्री रामचंद्र जी ने आपको याद किया है। जिस अवस्था में बैठा था उसी अवस्था में भागा भागा वह कृतांत बक्र शीघ्र वेगशाली अश्व के ऊपर बैठा और रामचंद्र जी के निकट पहुंचा। उसकी तीव्र गति को देखकर जो लोग उसको देखते थे वो यही कहते थे, आज ये कृतांत बक्र किसके प्राण हरण करने वाला है? इतना विवल होकर के, इतना रोषित होकर के कहां भागा चला जा रहा है, और इतना क्षुभित क्यों दिख रहा है? ये अचानक इसको क्या हो गया है? क्या कोई बड़ा कोप उत्पन्न हो गया है इसको, अथवा किसी राजे महाराजे का अंतिम समय निकट आ गया है? ये जा कहां रहा है? महिलाएं, पुरुष, बच्चों, सभी में केवल उस कृतांत बकरी की चर्चा हो रही थी नगर में। ऐसे शीघ्रगामी अश्व के ऊपर बैठा हुआ कृतांत बक्र सीधा रामचंद्र जी के महल में प्रवेश किया, राजसभा में प्रवेश किया। जाते ही भूमि से मस्तक टेक करके उसने रामचंद्र जी को नमस्कार किया और कहा, स्वामी ऐसा क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आपने शीघ्र मुझे याद किया? तब रामचंद्र जी ने कहा, सीता को लेकर जाओ, उनको गर्भ के कारण दोहला हुआ है, वे अनेक अनेक जिन मंदिरों के दर्शन करना चाहती हैं, अनेक अनेक तीर्थों की वंदना करना चाहती हैं, इसलिए शीघ्र उनको लेकर जाओ और ले जा करके किसी बियावान वन में हमारी नगर की सीमा और हमारे राज्य की सीमा के बाहर उनको छोड़ दो। बीच में जितने भी जिन मंदिर पड़े, जितने भी तीर्थ स्थान पड़े, उन सब की उनको वंदना कराते जाना। वंदना करा करके किसी बियावान जंगल में उनको छोड़ कर आ जाओ। ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई, पैरों के तले जमीन ही नहीं बची। ये प्रभु राम कह के आ रहे हैं, इनकी प्रिय हृदय कारिणी सीता उसको वन में छोड़ने का आदेश क्यों दे रहे हैं? परंतु स्वामी भक्त अपनी गर्दन नीचे की, नमस्कार किया और शीघ्र ही सीता के महल में पहुंचा। सेवक ऐसा होना चाहिए, सेवक ऐसा होना चाहिए। स्वामी ने जो कहा है उसमें कुछ बात होगी तभी कहा है। स्वामी से ये नहीं पूछा जाता कि स्वामी सीता को मन में क्यों छोड़ाऊं, क्या गलती कर दी उनने? बकवाद नहीं करता। शिष्य हो तो ऐसा होना चाहिए। गुरु ने कहा बेटा, तपती चिलचिलाती जेठ की दोपहरी में गर्म शिला के ऊपर गुरु ने आदेश दिया, जा बेटा उस शिला के ऊपर बैठकर 3 घंटे की सामायिक कर। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए जैसे कृतांत बक्र था कि वह ये ना पूछे, गुरुदेव किस पाप की सजा दे रहे हो, मेरा अपराध क्या है, मेरा प्रायश्चित किस बात का है? गुरु ने कहा, जा बेटा बैठ जा,
शिष्य जाकर बैठ जाए, ऐसे शिष्य को गुरु, ऐसे गुरु को शिष्य मिल जाए, ऐसे शिष्य किसी को गुरु में, ऐसे कि शिष्य किसी गुरु को मिल जाए, उस गुरु को और जीवन में क्या चाहिए। शिष्य हो तो ऐसे हो, पुत्र हो तो ऐसा हो। पिता ने कहा, आधी रात के अंधेरे में पिता ने कहा, जा बेटा चट्टान से कूद जा। तो ये ना सोचे कि मेरा पिता कितना क्रूर हो गया, अत्याचारी हो गया है क्या, कि मुझे मारने के लिए पर्वत से कूदने का बोलता है। पिता पुत्र हो तो ऐसा आज्ञाकारी हो कि पिता के शब्द निकलने से पहले पिता का कार्य संपन्न हो जाए। पुत्र हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी हो कि भरी दोपहरी में लालटेन मंगाए पति तो ये ना पूछे पगलाए गए हो का, दोपहरिया में लालटेन की क्या जरूरत है। पत्नी हो तो ऐसी हो कि लालटेन दोपहर में चलती हुई लालटेन मंगाई। लालटेन समझते हो क्या, वो रात में लेके चलते थे ना पहले, लाइट चली जाती तभी। सही कह रहे हैं आप। पर ऐसी पत्नी ना हो कि वो पूछने लग जाए पति से कि अभी लाइट तो गई नहीं है, तुम लालटेन क्यों मंगा रहे हो। ऐसी पत्नी नहीं, पत्नी ऐसी होना चाहिए कि दोपहरिया में लाइट का क्या करोगी अम्मा, दोपहरिया में भी लालटेन मंगाए पति तो जलती हुई लालटेन ला करके पति के सामने रख दे, ये ना पूछे क्या हो गया, इसका क्या करना है। अब हमारे अखिलेश भैया सोच रहे, अखिलेश भैया के मन में उहापोह मची हुई है, खलबली मची हुई है। बोले महाराज जी ऐसी पत्नी कहीं मिलती है क्या। पति कैसा होना चाहिए। जीव को अपनी स्त्री देह के साथ कितना राग होता है। मतलब अस्थि पुरुष चिदात्मा को नहीं देख पा रहा जीव, पति की खोज में है कि पता कैसा होना चाहिए। जैसा शुद्ध आत्मद्रव्य निर्विकार होता है, निष्कलंक होता है, ऐसा पति होना चाहिए विवेक भैया की तरह। मोहल्ले की महिलाएं, मोहल्ले के पुरुष, नहीं मजाक में नहीं बोल रहे, हम सच्ची बोल रहे हैं कि यदि नगर के पुरुष, नगर की महिलाएं आपस में बैठ करके इस बात की चर्चा करें कि पति तो उसका है, तो समझ जाना तुम्हारा पति सर्वश्रेष्ठ पति है। अब ताली बजा दी, अभी नहीं बजाई थी पत्नी में, पत्नी में नहीं बजाई थी। पत्नी कैसे होना, हम जैसे हो से ठीक है, हमारे पति तो वैसे होना चाहिए। पति ऐसा होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए जो घर में एक तरफ तो माँ को संतुष्ट करता हो, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को संतुष्ट करता हो, और तीसरी तरफ अपनी संतान को संतुष्ट करता हो, तो चौथी तरफ अपने कुटुंबीजन को संतुष्ट करता हो। मां के लिए पत्नी को नहीं घरे आता हो, पत्नी के लिए मां के पीछे खेद ना करता हो, मां और पत्नी के पीछे बच्चों को दुलार देने से पीछे ना हटता हो, कुटुंबीजनों का आंखों का तारा हो, ऐसा पति सर्वश्रेष्ठ पति होता है। आज विवेक भैया आए तो हैं। विवेक भैया देखो, ऐसा है आपकी देवी आप पे बड़ी प्रसन्न है, खूब ताली बजा दी उनने। परंतु यह सब तभी हो पाएगा, ऐसी पत्नी वहीं मिल पाएगी जहां मान कषाय का अभाव होगा। ऐसा पति तभी मिल पाएगा जब मान कषाय मायाचारी का अभाव होगा। ऐसा पति तभी, पत्नी तभी मिल पाएगी जब बे हृदय के
हृदय की गहराइयों से धर्मात्मा होंगे तो मिल पाएंगे। ये तभी संभव है। पति भी बेचारा क्या करेगा, पत्नी ऐसी मिल गई कि सुबह लड़े, शाम को लड़े, दोपहर में लगे, नाश्ता कम दे, लड़ाई ज्यादा लड़े, भोजन कम दे, बातें ज्यादा सुनाए, तो पति भी पति बेचारा कब तक बन के रह पाएगा। इसलिए सभी मिलकर के दोनों एक रथ के दोनों पहिए हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक पहिए से रथ नहीं चलता है, दोनों पहियों को एक बराबर होकर चलना पड़ेगा, तब आपका जीवन सामंजस्यमय हो पाएगा, सुखद हो पाएगा। चलो भैया, पति पत्नी सबके बारे में सुन लिया। रामचंद्र ने कहा सीता को निर्जन तक वन में छोड़ दिया जाए। कृतांत वक्र हृदय की धड़कनों को संभालता हुआ सीधा सीता के महल में पहुंचा। रणवास में जाकर उसने निवेदन किया, हे सती, रामचंद्र जी ने आपके लिए आदेश दिया है कि आपको जो दोहला हुआ है जिन मंदिरों के दर्शन का, उसके लिए आपको ले जाया जाए। सो शीघ्र ही आप आवश्यक सामग्रियों को लेकर जिन वंदना के लिए चलिए। सीता सोच में पड़ गई कि मुझसे अकेले क्यों बोला, परंतु भगवान जिनेंद्र की भक्ति में इतनी उत्कंठा हुई, इतनी उत्सुकता हुई, उसने कुछ भी नहीं देखा, तुरंत जैसी बेटी थी वैसे ही द्रव्य को लेकर तैयार हो गई। चलो, शेष सभी महारानियां भवन के द्वार तक, रणवास के द्वार तक गईं। चूंकि स्वामी की अनुमति नहीं थी, इसलिए कोई दासी, कोई भी महारानी सती सीता के साथ रथ पर सवार नहीं हुई। केवल सीता ही रथ पर सवार हुई। कृतांत वक्र स्वयं रथ का सारथी बना और उस रथ को लेकर शीघ्र ही नगर अयोध्या के पार हो गया। नगर के अंदर के, नगर बाहर जितने भी स्थान स्थान पर जिन मंदिर मिलते जा रहे थे, सभी की वह वंदना करते हुए, जितने तीर्थ क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र मिलते जा रहे थे, उन सभी क्षेत्रों की वंदना करते हुए वे सती सीता कृतांत वक्र के साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर के जाते जाते नगर अयोध्या से कई योजन दूरी पर जाकर कृतांत वक्र ने एक बहुत घने बियाबान जंगल में जाकर रथ रोक दिया और हाथ जोड़ करके अश्रुधारा को बहाते हुए, कांपते हुए स्वर में कहा, हे सती सीते, राम ने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हें यहीं उतरना पड़ेगा। सीता समझ नहीं पाई, क्या कहा तुमने, तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे स्वामी ने क्या संदेशा दिया है। रथ से उतरती हुई सीता कृतांत वक्र से पुनः संभाषण करती है। तब कृतांत वक्र ने कहा, आपके नगर में रहने से, आपके भवन में रहने से इक्ष्वाकु कुल में कलंक लग रहा था। आप रावण के द्वारा हरित हो, आप बहुत समय तक उसके नगर में रहकर आई हो, उसके भवन में रहकर आई हो, इसलिए दुष्ट जन आप में दोष देखते हैं, शुद्ध पुरुष आपको कलंकित देखते हैं, वे आपके शील का हनन देखते हैं। इसलिए क्षुद्रों ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक नगर में व्यभिचार मचाना शुरू कर दिया है। इस बात से ताड़ित श्री रामचंद्र जी ने आपको वन में छोड़ने की आज्ञा दी है। अयोध्या नगरी से अत्यंत दूर और उनके राज्य आदि से बहुत दूर, कई योजन दूर आपको यहाँ इस वन में छोड़ने की आज्ञा मुझे दी गई है। अहो धिक्कार हो मेरे जीवन को, अहो धिक्कार हो मेरे जीवन को। स्वान का जीवन तो फिर भी बहुत अच्छा है, कम से कम 2 रोटी खाकर स्वामी के द्वार पर, घर के द्वार पर तो पड़ा रहता है। मुझ जैसे किंकर का जीवन तो उस स्वान और सुअर से भी बहुत धिक्कार करने योग्य है। मैं तो
एक यंत्र की भांति हूं, जिसको जितना चला दिया गया बस उतना ही चलता है। जितना राम ने कहा है मैं उतना ही कर पा रहा हूं। हे सती, तेरे लिए मैं एक अच्छे भवन का निर्माण भी नहीं कर पाऊंगा, उसकी भी मुझे अनुमति नहीं है। अब यहां जो है और जैसा है तुझे इसमें ही गुजर बसर करना है, इसमें ही जीना है। मुझे नहीं पता इसमें तू कैसे जी पाएगी, परंतु बेटी तुझे यहीं रहना है। सुन करके सीता की तो धड़कन रुक गई। यह शब्द सुनकर हृदय ताड़ित हो गया। तुरंत ही मूर्छा खाकर वह जमीन पर गिर पड़ी। खड़ा खड़ा कृतांतवक्र उसकी इस अवस्था को देखकर अपने आप को धिक्कार करता है। अहो धिक्कार हो मेरे परिणामों को, अहो धिक्कार हो मेरी इस देह को। ना जाने मैंने कौन जन्म में कौन सा पाप कर डाला कि मुझको किंकर बनना पड़ा, मुझको ऐसा दास बनना पड़ा कि ऐसी दुखद परिस्थिति में इस बेचारी सती जीव को, इस सती को मुझे ऐसे वन में छोड़ने की आज्ञा पालन करना पड़ रही है। हाय हाय क्या, हाय हाय क्या ऐसा मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसी करने की आज्ञा मिली? क्या नगर में कोई और नहीं था जिसे रामचंद्र पहुंचा सकते थे? मुझे ही क्यों ऐसा आदेश दिया गया? इस प्रकार से कृतांतवक्र अश्रुधारा करता हुआ वहां खड़ा। थोड़े समय में जैसे ही सीता की मूर्छा दूर हुई, सीता ने उठकर कहा, हे कृतांतवक्र, तू क्यों अश्रुधारा बहाता है? मैं तुम होती तो क्या करती? 7 फेरे के 7 वचन कहाँ गए? माता, सभी फेरे सभी वचन तब तक काम करते हैं जब तक अशुभ कर्म का उदय नहीं आया। अशुभ कर्म का उदय आता है, सारे फेरे, सारे मंत्र, सारे तंत्र सब रखे रह जाते हैं, कुछ काम नहीं करता। 7 फेरों के वचन में एक ये भी तो वचन था, भूल गए क्या आप? आपने विवेक जी को एक वचन दिया था, मां, कि आपके कुल की कीर्ति को हम संभाल के रखेंगे। अब वही कीर्ति अगर धूमिल होने लग गई है, वही कीर्ति नष्ट होने गई है, लग गई है, तो अब आपको वचन आपका याद आना चाहिए कि इस समय क्या करना है। आपके धर्म को मैं संभालूंगी, ऐसा आपने वचन दिया था, उनका धर्म नष्ट होने में लग गया है। इसलिए मैंने कहा, पहले ही कह दिया कि इस समय जो स्थिति है, राम के स्थान पर अपने आप को खड़ा करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। राम को दोषी देखते रहोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तब सीता ने क्या कहा? सीता ने आपकी तरह नहीं कहा था, राम तुमने 7 वचनों को भुला दिया मेरे। हे राम, तुमने मुझे 7 वचन दिए थे, तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, वो सब कैसे भूल गए तुम? सीता ने ऐसा नहीं कहा था। सीता ने क्या कहा था वो सुनो, इससे थोड़ी आपको सांत्वना मिलेगी, हृदय थोड़ा आपका शीतल होगा। सीता ने कहा, राम, कृतांतवक्र तू क्यों अश्रुधारा करता है? इसमें तेरा क्या दोष है? अथवा श्री रामचंद्र जी का इसमें क्या दोष है? मैं ही अभागिन हूं, मैंने ही पाप कर्म किया है, रामचंद्र जी तो निमित्त मात्र हैं। इसका नाम है भेद विज्ञान। विवेक जी, भूल के ऐसा कर मत देना, नहीं तो तुम्हारी देवी कटघरे में ले जाके खड़ा करेगी, वहां पूछेगी 7 वचन के नाम पहले क्या थे हमारे। आज की सीता होती, नाम वाली सीता, तो बोलती भगा के थोड़ी लाए थे, विवाह करके लाए थे, पंचों के सामने, समाज के सामने पत्नी स्वीकार किया है, आधा अंग तुम्हारा मैं हूं, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी आधी मेरी है, तुम्हारा राज्य आधा मेरा है, आधे राज्य पे मैं राज करूंगी, तुम हटो आधे राज्य से। परंतु सीता ने ऐसा नहीं कहा था। सीता कह रही है
कृतांत वक्र तू क्यों क्षोभ को प्राप्त होता है, तू क्यों अश्रुधारा करता है? अरे तेरा क्या दोष है, तू तो वही कर रहा है जो तुझे करना चाहिए। एक सेवक के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पालना ही सर्वोपरि कार्य है, तू वही तो कर रहा है। तू क्यों चिंता करता है? तू चिंता को छोड़, निश्चिंत हो जा। परंतु हे कृतांत वक्र, मुझे राम से कुछ प्रश्न करना है। उस प्रश्न के लिए क्या तू एक बार मुझे रामचंद्र जी के पास ले जा पाएगा? उसने कहा, मां, हम अयोध्या नगरी से अत्यंत दूर पहुंच चुके हैं, इसलिए राम के दर्शन अब कभी आपको नहीं हो पाएंगे। आप क्या कहना चाहती हो मुझे कहो, मैं जाकर के आपके स्वामी को वह पूरा का पूरा संदेश आपके परोक्ष रूप में मैं स्वयं बजा करके सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, अब सुनो। क्या कहा? अब क्या कहा वो तो कल पता लग पाएगा। एक क्षण के टेलर दिखाऊं तो एक क्षण के लिए सीता के मन में विचार क्या आया, जैसे ही कृतांत वक्र ने कहा आप राम के द्वारा त्यक्त हो, तब सीता के मन में क्या आया कि मुझे छोड़ दिया क्यों नाथ, मुझे छोड़ दिया क्यों नाथ, पाऊं मैं किसका साथ, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। मुझे छोड़ दिया क्यों नाथ, पाऊं मैं किसका साथ, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। सुख सरिता बीच पली, अपनों में रही भली, आज क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। अब सुनो, सीता ने राम को दोष नहीं दिया। क्या बोल रही है कि मुनि निंदा की होगी, हाय भाग्य तू मुझसे रूठ गया क्योंकि मैंने मुनि निंदा की होगी। मुनि निंदा की होगी, बनी जोड़ी तोड़ी होगी, भर हृदय कलुषता से सम्यक अबहेल न की होगी। उसका ही उदय हुआ, विष से अपयस पाया, भाग्य क्यों रूठ गया, भाग्य क्यों रूठ गया। अब राम क्या कह रहे, सीता क्या कह रही है, मुझे राम से क्या कहना है। कृतांत वक्र ध्यान से सुन, तू यदि राम से मेरा मिलन नहीं करा सकता है तो मेरी इस बात को राम तक जाकर जरूर कह देना। मेरे स्वामी बड़े दुखी होंगे मेरे बिना, उनका हृदय मेरे कारण व्यथित होगा, वे शोकाकुल होंगे, इसलिए उनसे कहना। क्या कहना कल बताएंगे। बोले शास्त्री जी महाराज की जय हो। सब साहुडम।